बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक अनदर वीडियो। मैं हूं इंस्ट्रक्टर आदिल अब्दुल मजीद और आज हम अपना लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सक्रिय गेज के बारे में पढ़ा था और उससे पहले आप लोगों को बच्चों मैंने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बातें मैंने पढ़ाई हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को ये इंस्ट्रूमेंट शो करवा दिए जाए, उनके बारे में बता दिया जाए। तो बच्चों, हम सबसे पहले जो लेक्चर नंबर हमारा 1 था वर्नियर कैलिपर, ठीक है, हम ज़रा उसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके बारे में मैं आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों इसको देखें आप कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक हो गया। मैं इसकी कंस्ट्रक्शन हमने पढ़ी थी, क्लियर करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों जब भी आप वर्नियर कैलिपर लेने जाएं तो आपने चेक करना है कि वर्नियर कैलिपर के अंदर कोई ज़ीरो एरर है या नहीं, ठीक हो गया। सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। दूसरे नंबर पे बच्चों आप लोगों ने चेक करना है कि अगर इसके अंदर एरर है तो वो कौन सा एरर है, क्या वो एरर पॉजिटिव है, क्या वो एरर नेगेटिव है। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपने क्या करना है। ये हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास क्या होता है, वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। बच्चों, ये जो मूवेबल स्केल है ये आपका, ये वाला आपका वर्नियर स्केल है। ये जो आपको नज़र आ रहा है मूवेबल स्केल, ये आपका बच्चों कौन सा स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। बच्चों क्लियर, ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी। इसको आप मूव करवा सकते हैं। और ये बच्चों आपके हमने जाज पढ़े थे, आउटर जाज, ठीक है, बैरूनी जबड़े, ये आपके बच्चों इनर जाज कहलाते हैं। ये आउटर जाज है और ये इनर जाज है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप देखें, मैंने इसको जो है टाइटली बंद कर दिया और ऊपर से मैंने इसका ये लॉक लगा दिया। इसको आप घुमा कर इसे लॉक लगा सकते हैं, अब ये मूव नहीं करेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बच्चों हमारे पास जो ये वर्नियर कैलिपर है इसके अंदर कोई ज़ीरो एरर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो ऊपर मेन स्केल का ज़ीरो है, ठीक है, वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ मिल रहा है। थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, लेकिन अदरवाइज़ आपको, क्योंकि वो ना यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ लग रहा है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इस तरह नज़र आ रहा है। बाकी ये आपको लाइन बिल्कुल सीधी हुई मिलती हुई नज़र आ रही होगी, आपको लग रहा होगा कि ये लाइनें बिल्कुल सीधी मिल रही है, ठीक हो गया बच्चों। तो अगर वर्नियर स्केल का ये वाला ज़ीरो मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के साथ कोइंसाइड करे तो इसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। एक तो बात बच्चों ये क्लियर होगी। उसके बाद अगर इसके अंदर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं जी ज़ीरो एरर मौजूद है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कैसे होगा कि आपका ज़ीरो थोड़ा सा इस तरह आप देख लें कि ज़ीरो आपका राइट साइड पे, अब इसके अंदर एरर मौजूद है। अब कौन सी एरर है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करवाई थी कि इफ़ द ज़ीरो लाइन ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन स्केल ज़ीरो देन इज़ कॉल्ड पॉजिटिव ज़ीरो एरर। वो आप लोगों को मैंने निशान लगवाई हुई है। तो बच्चों इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो लाइन ये वाला नीचे मेन स्केल की ज़ीरो लाइन से राइट साइड पर है, और अगर राइट साइड पर है तो इसका मतलब जो ज़ीरो एरर होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर ये लेफ़्ट साइड पर आ जाए, इसको टाइटल करके देखें, अगर आपका ये नीचे वाला ज़ीरो लेफ़्ट साइड पर आ जाए तो आपका जो ज़ीरो एरर है बच्चों वो नेगेटिव होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसमें मेजरमेंट्स वगैरह किस तरह करते हैं मैं सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए बच्चों आप, मेरे पास ये एक वाइट बोर्ड मार्कर है, उसका ये एक मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कैप है हमारे पास है। अब इसको हम देखते हैं। आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करना है, इसको वर्नियर स्केल को आपने ओपन कर लेना है, जैसा कि मैं ये ओपन कर लेता हूँ। फिर आप इसको इसके दरमियान में रख लें, ये ढक्कन को, ये जो उसका कैप है इसको आपने यहाँ पर दरमियान में रख कर और टाइटली आपने ऊपर लॉक कर देना है, ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा बच्चों, आप इसकी लेंथ यानी कि लंबाई मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक प्रैक्टिकली आपका वर्क है, वो इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे आप लोगों को प्रैक्टिकल लैब में ले जाकर आप लोगों को वर्क करवाया जाएगा। इस तरह आप इसकी लंबाई भी मालूम कर सकते हो। यहाँ पे रीडिंग्स आती हैं कुछ, वो रीडिंग्स आप लोगों को बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखें।
और उसके अलावा आप इसकी यहाँ से गोलाई जो होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह रख लेता हूँ, ये मैंने रख लिया, ठीक है। वो भी आप मालूम कर सकते हो कि इस हमारे पास जो कैप है, इस कैप की गोलाई कितनी है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसकी ये तो बैरूनी आउटर यानी कि बैरूनी गोलाई है, आप इसकी इंटरनल गोलाई भी मालूम कर सकते हो बच्चों। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसका जो स्केल का इंटरनल पार्ट, ये जो कैप है इसका इंटरनल पार्ट है, इसको इसके अंदर डाल के और इसको वर्नियर स्केल को ओपन कर लेना है और टाइटली ओपन करना है। आपको पता चल जाना चाहिए कि हमारे पास ये कम्प्लीटली ओपन हो गया और यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं। इस तरह बच्चों आप इसकी अंदरूनी जो गहराई, अंदरूनी जो मोटाई है वो आप मालूम कर सकते हैं। और बच्चों इसकी गहराई मालूम करने के लिए कि ये कितना गहरा है, उसके लिए आपको ये वर्नियर स्केल, हमारे पास ये जो वर्नियर कैलिपर है, इसको जब आप इस तरह पीछे लेकर जाते हैं ना, तो बच्चों ये आपके पास एक आप कह सकते हैं कि स्केल टाइप चीज़ बाहर निकलती है। इससे आप इसकी गहराई मालूम कर सकते हैं। इससे आपने क्या करना है, इसको इसके अंदर डालना है और इसके यहाँ किनारों तक इजीली आपने डाल लेना है, ठीक है। तो फिर आप रीडिंग्स लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी गहराई कितनी है। उम्मीद है कि बच्चों आपको इस मेरी बात की समझ आ गई होगी कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर क्या होता है, ठीक है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक हो गया। और इसमें हम क्या क्या रीडिंग्स करते हैं, किस तरह करते हैं, ये आप लोगों को इंशाल्लाह, ये आप लोगों को फ़िलहाल आप लोगों ने जो जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं आपने ये याद रखनी है। बाकी जो इंशाल्लाह जब आप लोग आओगे तो प्रैक्टिकली, जब इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी बना दूंगा कि इसका प्रैक्टिकल कम्प्लीटली, जो आप लोग आगे 10th क्लास में जाकर इसका प्रैक्टिकल करोगे, बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है वर्नियर कैलिपर के बारे में, स्क्रू गेज के बारे में, तो आप उसको प्रैक्टिकली भी आप इसे देख सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम बात करते हैं, ये वर्नियर कैलिपर हमारा कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एरर सारा मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं बच्चों आप लोगों को लेकर जा रहा हूँ डिस्कस करने के लिए स्क्रू गेज, जो हमने लास्ट लेक्चर्स पढ़े थे, लास्ट 2 लेक्चर्स, उसमें मैंने बच्चों आप लोगों को स्क्रू गेज के बारे में बताया था। ये यू फ्रेम है, स्पिंडल है, स्टड है, ये लॉक है जी हमारे पास, ये सारा एरिया थिम्बल है, सर्कुलर हमने पढ़ा है इसके बारे में कि ये हमारे पास सर्कुलर स्केल कहलाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसको मैं राइट साइड, ये लॉक हुआ पड़ा है, इसको मैं इस तरह लेफ्ट साइड पे करूँगा तो लॉक ओपन हो जाएगा। आप इसको थिम्बल के थ्रू, इस तरह थिम्बल के थ्रू इसको ओपन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि बच्चों ये ओपन हो रहा है, ठीक है। और ये सर्कुलर स्केल भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने बच्चों एक डेफिनेशन आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव ज़ीरो एरर की करवाई थी। बच्चों आपने मैथ्स में नंबर लाइन पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, तो मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ सिंपल सा मेथड। बच्चों ये नंबर लाइन होती है, यहाँ पे 0, राइट साइड पे 1 2 3 पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज़, लेफ्ट साइड पे -1 -2 है, -3 है, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती हैं। तो बच्चों अगर इस चीज़ को मैं इस तरह थोड़ा सा तिरछा कर लूँ तो जो पॉजिटिव है वो ऊपर चला गया और जो नेगेटिव है वो नीचे चला गया। तो इसमें बच्चों आप लोगों को मैंने यही बताया था कि स्क्रू गेज के अंदर हमारे पास, अगर आप इसको टाइटली बंद करते हैं, ठीक है, और यहाँ से लॉक कर देते हैं और इसको आप टिक करके देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी टिक की, ये टिक की आवाज़, ये जो टिक की आवाज़ है इससे ये बताती है कि आपके पास ये टाइटली बंद हो गया है। तो बच्चों इसको बैक करेंगे क्योंकि लॉक लगा हुआ है तो ये नहीं खुलेगा। ये मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ खोलने की, तो ये नहीं ओपन हो रहा, ये इस तरह ये नहीं ओपन हो रहा। तो सबसे पहले बच्चों आप ये देखें, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जूम करके ज़रा दिखा देता हूँ। मैंने बच्चों आप लोगों से कहा था कि अगर हमारे पास जो इंडेक्स लाइन है, अगर हमारे पास जो दरमियान में आपको इंडेक्स लाइन नज़र आ रही है, वो आपकी स्क्रू गेज का जो सर्कुलर स्केल है, जिसे वर्नियर स्केल भी कहते हैं, अगर इंडेक्स लाइन सर्कुलर स्केल की 0 लाइन जो है हमारे पास उसके साथ कोइंसाइड करे, उसके साथ क्या करे जी, कोइंसाइड करे, तो आपके पास जो एरर होगा बच्चों वो 0 एरर होगा, उसके अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। हाँ, अगर मैं ये लॉक ओपन करता हूँ, अगर ये 0 ऊपर चला जाए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ज़रा देखिएगा, नज़र आ गया होगा बच्चों आप लोगों को।
अगर आपके पास इंडेक्स लाइन से 0 ऊपर चला जाए तब बच्चों आपके पास जो 0 एरर है वो पॉजिटिव है, और अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह नीचे आ जाए तब आपके पास क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी और आप इसको इस तरह थिम्बल को ओपन कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ है जी, ये हमारा मेन स्केल है, ये हमारे पास सर्कुलर स्केल है। ये सारी बातें, सारी कंस्ट्रक्शंस के बारे में बच्चों, वर्किंग के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिकल पे जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपका मज़ीद इसमें रीडिंग्स किस तरह लेते हैं वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इस चीज़ की बच्चों आप लोगों को समझ आ गई है। अब थोड़ा सा कुछ डेफिनेशन है आप लोगों को मैं वो करवा देता हूँ, इसे मैं रख देता हूँ। ये आपके पास क्या था जी बच्चों, सेक्रेटरी था। अब नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं आपको बताता हूँ मैं। हम बुक ओपन कर लेते हैं। तो बच्चों बुक में हमारे पास जो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है जी मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा आज का जो टॉपिक है। ये सिंपली बच्चों आपने इसको ना जस्ट याद रखना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ा देता हूँ कि वो कह रहा है कि द पॉट्स वर used to measure grains in various parts of the world in the ancient time। यानी कि जो ज़माना कदीम, पहले ज़माने की वो बात कर रहा है। ज़माना कदीम में जो लोग थे, अनाज ग्रेन्स बच्चों जो है ना, ग्रेन्स वर्ड अनाज को कहते हैं, ग्रेन यानी कि जो है अनाज की पैमाइश के लिए बच्चों जो लोग थे ज़माना कदीम में वो बर्तन इस्तेमाल करते थे कि बर्तनों में अनाज वगैरह डालकर, ठीक है, वो देखते थे कि जी हमारे पास ये इतने इसका पैमाइश होगी, इतनी मेजरमेंट होगी। जैसे आजकल सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ, जो दूधी है वो दूध देने आता है तो उसके हाथ में एक बर्तन होता है, क्योंकि वो उसने पैमाइश किया होता है। उसमें वो उस बर्तन में या वो जो कह लें कि जग टाइप या ग्लास टाइप जो उसने बनाया होता है उसमें वो दूध डालकर वो 2 या 3 डाल देता है और उसे पता होता है कि दूध किलो हो गया, 1.5 किलो हो गया है। और जब मेजरमेंट करते हैं तो तब तकरीबन सेम मेजरमेंट आती है अगर आप किसी तराजू वगैरह से करेंगे तो। अच्छा, तो समझ आ गई होगी उम्मीद है आपको कि वो बर्तन इस्तेमाल करते थे। हाउएवर बैलेंसेस वर आल्सो इज़ यूज बाय ग्रीक एंड रोमन्स। यानी कि जो रोमन्स और जो रूमी और यूनानी लोग थे, ठीक है, वो तराजू यूज़ करते थे। तराजू बच्चों आप लोगों को जैसा कि ये शक्ल में नज़र आ रहा है, एक साइड पर हम नाउन जो वेट्स होते हैं, जैसा कि जिनका वेट हमें पता होता है, मालूम जो हमारे पास वज़न है वो हम रखते हैं कि वो 1 kg का है, 2 kg का है। और दूसरी साइड पर बच्चों हम वो चीज़ रखते हैं जिसका हमने वेट मालूम करना होता है, जिसका वेट हमें मालूम है, अननोन होता है, जिसका मालूम नहीं होता। तो ये इसको हम बीम बैलेंस भी कहते हैं, उर्दू में हम इसको तराजू भी कह सकते हैं, जो मोस्टली आप देख सकते हैं कि लोग यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं बच्चों बीम बैलेंसेज सच एज, जैसा कि दिखाया गया है, आर स्टिल इज़ यूज्ड एट एनी पे, हर जगह पे, मोस्टली जगह पर ये इस्तेमाल होता है। इन अ बीम बैलेंस, इस बीम बैलेंस के अंदर द अननोन मैस इज प्लेस्ड इन वन पैन। यानी कि एक पैन के अंदर हमने अननोन मैस डालना है और एक के अंदर हमने नाउन मैस डालना है। उसके बाद वो कह रहा है कि इट इज़ बैलेंस्ड बाय पुटिंग द नाउन मैसेज इन द अदर पैन। यानी कि अदर दूसरे पैन के अंदर हमने, ये ऑलरेडी मैं आपको बात बता चुका हूँ कि एक में आप वो पंजाबी में क्या कहते हैं जी, वटे डाल देंगे 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, और दूसरे में आप जिस चीज़ की आपने मेजरमेंट पैमाइश करनी है वो डाल दें। ठीक हो गया। तो बच्चों आगे वो कह रहा है कि टुडे पीपल यूज मैनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस। यानी कि आजकल जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल बैलेंसेस यूज़ करते हैं। आप लोग दुकान पर मोस्टली आपने दुकानों पर देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें। लाइट से चलने वाले, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले भी आजकल वो तराजू या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जिसे हम कहते हैं, फिजिकल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, या और भी डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं मैथ्स को मेजरमेंट करने के लिए। उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ होती हैं वो बच्चों नंबर्स की फॉर्म में होती हैं कि ये इतने केजी हो गया, 1000 आ गया तो 1 kg हो गया जी, ठीक है, अगर 500 आ गया तो ½ kg हो गया। तो इस तरह बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस की वजह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स। यानी कि जो आपके पास मुख्तलिफ
मिठाइयों वगैरह की दुकानें होती हैं, इनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बैलेंसेस यूज़ होते हैं। सिंपली आप इनको याद रखना है। दीज आर मोर प्रिसाइज दैन बीम बैलेंस, यानी कि इसकी जो वैल्यूज़ होती है बी बैलेंस की निस्बत बहुत प्रिसाइज, बहुत सही आप वैल्यू निकालते हैं, एक्यूरेट होती है। और दूसरे नंबर पे जो एंड ईजी हैंडल, और इससे बड़ी आसानी के साथ आप हैंडल कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, जल्दी से आप लोगों को मैं कुछ 2-3 डेफिनेशन और बता दूं। बच्चों फिजिकल बैलेंस की आपने डेफिनेशन ये जस्ट आपने रीड कर लेना है, इसको ज़रा याद कर लेना है थोड़ा बहुत, इसमें से कुछ एमसीक्यूज या कोई चीज़ वो पूछ सकता है। तो जैसे कि उसने ग्रीक्स और ये वर्ड्स वगैरह उसने बताए हुए हैं हमारे पास। अच्छा, तो फिजिकल बैलेंस की बात कर रहे हैं कि फिजिकल बैलेंस इज यूज टू लेबोरेटरी टू मेजर द मास ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट बाय कंपैरिजन, यानी कि जो फिजिकल बैलेंस है लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है मैस, जो हमारे पास मैसेज हैं उनकी पैमाइश करने के लिए, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स के मैस की पैमाइश वगैरह करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए। ये बच्चों आपने डेफिनेशन यहाँ तक करनी है। तो क्वेश्चन आ जाता है जी डिफाइन फिजिकल बैलेंस, तो इसके ऊपर लिखते हैं डिफाइन फिजिकल बैलेंस। बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन है लीवर बैलेंस, इसके ऊपर लिखते हैं जी डिफाइन लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस सच एज, ये आपने सारा करना पड़ेगा आपको, कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीवर्स, इसके 2 लीवर्स होते हैं हमारे पास। इसकी डायग्राम्स के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं, एक में आपने नाउन ऑब्जेक्ट्स मैसेज डालने, एक में अननाउन डालने हैं। अच्छा, व्हेन अ लीवर इज लिफ्टेड प्लेस द ऑब्जेक्ट इन वन पेन, ये ONE1 लिखा हुआ है, इसको आप बुक को सामने रख के पढ़ेंगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर पेन, ठीक हो गया। एक में जिसका आपको पता है मैसेज का, उसकी पैमाइश का, और एक आपके पास जिसका आपको नहीं पता हुआ, एक में उसको डाल दें और एक जिसमें पता हुआ वो डाल दें। आप उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। एक में नाउन और एक में अननाउन आप डाल दें। द अदर पेन, उसके बाद वो कह रहा है कि द पॉइंटर, ये आपका पॉइंटर लिखा हुआ है, बुक से देख लीजिएगा। ऑफ द लीवर सिस्टम मूव्स, जो पॉइंटर लीवर सिस्टम को वो क्या करेगा, मूव्स करेगा। द पॉइंटर इज ब्रॉट टू 0 बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। अच्छा, दूसरे नंबर पे बच्चों अगर पॉइंटर आपका राइट साइड पर जाए तो राइट साइड पे ऑब्जेक्ट का वेट ज़्यादा है, अगर लेफ्ट साइड पे जाए तो लेफ्ट साइड पे जो भी चीज़ें रखी हुई उसका वेट ज़्यादा है, अगर बिल्कुल सेंटर में है तो उसका वेट आपका क्या होगा बच्चों, बैलेंस हो जाएगा। तो नेक्स्ट अब एक छोटी सी डेफिनेशन और कर लेते हैं। उसमें वो कह रहा है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास कम्स टू द वेरियस रेंजेस मिलीग्राम्स है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कम्स, आगे वो सच है जिसको कट कर दें, कम्स द वेरियस रेंजेस, मिलीग्राम्स रेंजेस है, ग्राम रेंजेस है, उसके बाद एंड किलोग्राम रेंजेस तक बच्चों आप लोगों ने इसको यहाँ तक कर लेना है। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, ज़्यादा मिलने से गुरेज करें, बार बार हाथ धोएं, स्टे होम एंड सेव लाइफ। अल्लाह हाफिज़।